तुम? मैं जानता हूँ कि निम्रा घर पे नहीं है, लेकिन मुझे आपसे बात करनी, प्लीज मुझे जाने का मत कहिएगा। चलिए मैं सामान ऊपर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी आपको तो कहीं जाना था ना। ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? अगर ऐसा ऊपर चली गई तो आंटी क्या कहेंगी कि मैंने आपको ऐसे क्यों छोड़ दिया? स्टॉप कर देना। कोई मसला नहीं है वैसे। चलें। आज चल। मैंने निम्रा को मोहित के साथ देखा। क्या आपने देखा निम्रा को? हाँ, मेरी इजाजत से ही गई है वो मोहित के साथ। आपने देखा उसके चेहरे पे कितनी वीरानी थी? मुझे समझ नहीं आ रही कि पापा की क्या मजबूरी है। वो आपसे क्यों नहीं कह पा रहे, लेकिन वो भी यही चाहते हैं कि आप निम्रा का हाथ। मानी, मैं तुम्हें कितनी दफा समझाऊं, ये मुमकिन नहीं है। इसके नामुमकिन होने की कोई एक दलील दे दें आप मुझे। देखो, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने उस दिन आपसे बदतमीजी की थी, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे निम्रा से दूर मत करें। वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आप एक बार निम्रा के दिल की सदा सुन ले। वो भी इतना ही तड़प रही है जितना कि मैं तड़प रहा हूँ। मैं आंटी इजहार कर लेता हूँ, वो बेचारी इजहार नहीं कर पाती। आप प्लीज उसके साथ ये जुल्म ना करें। तुम खुद जाओगे या मैं बहजाद से कहूँ? आप मुझे निम्रा के अब्बू का नंबर दे दें, मैं खुद उनसे बात करता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे कह रही हूँ यहाँ से चले जाओ और तुम मुझसे निम्रा के बाबा का नंबर मांग रहे हो? हो गया हूं मैं पागल, पागल हो गया हूं मैं। अब जितना हम दोनों को एक दूसरे से दूर रखेंगी, मेरा ये पागलपन बढ़ेगा आंटी। तो फिर बहजाद से कहो कि तुम्हारे इस पागलपन का इलाज करवाए। मेरे पास तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। अब अच्छा नहीं करेंगे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। हो गई शॉपिंग? जी हो गई शॉपिंग, लेकिन अभी कुछ दिन और होगी। ये कौन था? मेरी दोस्त का बेटा था, नाराज था अपनी माँ से, तो मैंने उसको बुलाया था समझाने के लिए। जी अच्छा। निम्रा मैं चलता हूँ आंटी, खुदा हाफिज। नहीं नहीं बेटा, आके बैठो तो। आंटी फिर कभी आऊंगा, बहुत जरूरी काम है। आता आता रहूंगा ना आपसे मिलने के लिए। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। बाय। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब हो तुम? खबर तो मिल ही गई होगी आपको। कौन सी खबर? मलिया आंटी की तरफ गया था। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? आप प्लीज उनसे बात करें, उनसे बात करें कि वो निम्रा के बाबा से बात करें बस।
मैं आपसे कह रहा हूँ निम्रा खुश नहीं है। उसने खुद कहा है तुमसे? वो ना भी कहे तो उसकी आंखें मुझे उसका सारा हाल बता देती हैं। उसकी उदासियां, उसकी खामोशियों से जान लेता हूं मैं। आप एक बार बस उसके बाबा से बात कर ले, जस्ट वंस। क्या हो गया है मानी, तुम्हें समझते क्यों नहीं हो तुम? मैं हार नहीं मानूंगा, बता रहा हूं आपको। तो क्या करोगे तुम? हाँ, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं वो सब कुछ करूंगा जो मेरा राइट है। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? किसने राइट दिया तुम्हें ये? इधर देखो, इधर मेरी आंखों में देखकर बात करो। क्या हो गया तुम दोनों को? मानी, एक लड़की की खातिर तुम अपने बाप के सामने इस तरह खड़े हो गए, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हाँ, नहीं आ रही मुझे शर्म। आखिर क्या मजबूरी है इनकी जो एक बार मेरी खातिर कोशिश नहीं कर सकते। मैंने इनसे कहा निम्रा के घर जाइए, नहीं गए। उसके बाबा से बात कर ले, ये नहीं कर रहे। आखिर क्यों? आप एक बार मुझे यकीन दिला दे कि आप दिल से मेरे लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, निम्रा की सारी मोहब्बत अपने दिल में ही दफन कर दूंगा। बेटा, तानिया भी तो गई थी ना। निम्रा की माँ ने उसकी तो एक भी नहीं सुनी। उनकी बात तो रहने दे आप। वो वहां बात नहीं करने गई थी, वो सिर्फ मुझ पे ये जताने के लिए गई थी कि जो पापा नहीं कर सकते वो कर रही है। मानी बेटा, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? मैं तुम्हारी खुशी के लिए हर तूफान से लड़ सकता हूं, हर तूफान से। मैं नहीं भूल सकूंगा उसे। मैं नहीं चाहता मैं कुछ गलत कर बैठूं। उसकी इज्जत उसकी मोहब्बत से बढ़ के है मेरे लिए। वो अगर मेरी जिंदगी में सिर्फ याद बन के रह गई तो मैं मर जाऊंगा पापा। आजाद, मुझे इस लड़के की बातों से खौफ आ रहा है। बेटा, जो वो कहता है मान जाओ। मैं नहीं चाहती कि इस घर में तुम्हारी कहानी दोहराई जाए। वो लड़की इसके काबिल है या नहीं, तुम उसके माँ बाप से जाके उसका रिश्ता मांग लो प्लीज। जिस तरह तुमने अपनी मोहब्बत को रोक बना के अपनी जिंदगी और अपने घर पर बात कर दिया था, वो तो मैं सह गई। लेकिन अगर मानने को ये रोग लग गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी।